दोस्तों प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख़्याल से आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों को दूँ, जिसमें मैं अपनी कुछ बातें कह सकूँ और आपकी बातों को तो मैं रेगुलर समझता रहता हूँ सोशल नेटवर्किंग पे हर जगह पे। अ, दोस्तों आज चूँकि अष्टमी का दिन है, माता रानी का दिन है, मैं भी 9 दिन व्रत हूँ माता रानी के उसमें। कल नवमी है, कल मैं कन्या खिलाऊँगा। कन्या को भोग लगा करके फिर अपना पारण करूँगा उसके बाद। तो 9 देवियों का जो रूप है कन्याओं में, उनको अपना जो समर्पण है, अपना सेवा भाव है, उनको देने के पश्चात मैं अपना पारण करके उपरांत जो भी दिनचर्या है वो उस पे आऊँगा। दोस्तों, मैं कुछ बातें आध्यात्मिक आपको करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी समय से, इवन बचपन से अध्यात्म के जीवन में रहा हूँ। मुझे जो भी ये आध्यात्मिक जीवन जीने का ये जो सौभाग्य है वो मेरी माँ के द्वारा मुझे मिला हुआ है। दोस्तों, आपको बताऊं, इस आध्यात्मिक जीवन में जो हम लोग ये नवरात्रों का समय नवरात्रों का समय या नवव्रत रहते हैं, या ये जो समय चल रहा होता है नवरात्रों का, इस समय होता क्या है कि बाहर जितनी मतलब अराजकता फैली होती है, उतना ही ईश्वर ऐसी शक्तियां अर्जित करने की क्षमता प्रदान करने के लिए जो नवरात्रि का समय देता है, ये बहुत मतलब सोचिए, ईश्वर ने क्या पहले सोचा होगा कि कहाँ से बाहरी जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने ये 9 दिन दिए हैं। हर अलग अलग दिन में अलग अलग देवियों का जो वास है, अलग अलग देवियों की जो आराधना है, वो करने का महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप खुद देखिए, इधर जैसे ही मौसम परिवर्तित हो रहा होता है, वैसे ही अनेकानेक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और मौसम के बदलाव से जो बीमारियां शुरू होती हैं वो शुरू होती है खान पान से। खान पान से शुरू हुई बीमारियां, वो मौसम चेंज के उपरांत बहुत ज़्यादा मतलब शरीर वीकनेस आ जाती, शरीर में बहुत मतलब कमज़ोरी आती है, उसकी वजह से वो हावी हो जाती हैं। तो ईश्वर ने इसीलिए ये जो 9 शक्तियाँ हैं, 9 देवियाँ हैं, 9 शक्तियाँ हैं, इनकी आराधना करने, कैसे सात्विक हो करके एकदम सब कुछ त्याग करके केवल एक फलाहार जैसा छोटा सा भोजन करके ये 9 दिन जो बिताए जाते हैं, इसका एक शरीर पे बहुत बड़ा महत्व है। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं जाता 9 देवियों का क्या है, लेकिन मैं एक शारीरिक दृष्टि से बताऊं तो ये जो 9 दिन आप जो व्रत उपवास करते हैं, इस उपवास से क्या होता है, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इस पृथ्वी पे, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनकी उत्पत्ति हमारे खान पान से ही हुई है कहीं ना कहीं। हमारा जब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जब वो कमजोर होती है, तभी बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती है और ये शरीर को खराब करने की कोशिश करती हैं। तो जो ये हम लोग व्रत उपवास ये जो 9 दिन करते हैं, उस उपवास से क्या होता है कि आपका शरीर जो होता है ना, जितनी भी जो हमारी अंतड़ियों में, हमारे पेट के आसपास ये जो 6 महीने का, साल भर का खाया हुआ जो इधर उधर जम जाता है, वो शुद्ध होने की प्रक्रिया में आ जाता है अगर हम ये 9 दिन उपवास करते हैं। 9 दिन सात्विक हो जाते हैं, 9 दिन किसी से कोई वो नहीं, जो एकदम छोटा सा फलाहार भी अगर आप करते हैं तो 9 देवियों का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। आप पूजा करें ना करें, आप देवी की आराधना करें ना करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा योग या एक्सरसाइज जो करते हैं वो, और भोजन में संतुलन आहार ले आते हैं, तो उससे आपके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ती है तो पता नहीं अनेकों बीमारियां यहाँ पे खत्म हो जाती है, और जो नया मौसम जो सामने आ रहा होता है उससे आपको लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब जैसे अब ग्रीष्म काल खत्म हो रहा, ग्रीष्म काल के बाद बरसात, बरसात के बाद मौसम जब खत्म होते होते ठंड की ओर बढ़ रहा होता है, तो उस ठंड से जो शरीर की जो
अराजकता वाली गर्मी है ना, जो मतलब जो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान कर रही है, उसको हम सात्विक जीवन जी करके, ये 9 दिन जो सात्विक जीवन है जीने के बाद पश्चात जब हम ठंड में जाएंगे तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई होगी, जिससे क्या होगा कि अनेकों बीमारियों का जो जमावड़ा है आसपास, वो आपको छू नहीं पाएगा, आपका ऑरा बढ़ जाएगा, आपका जो शरीर के आसपास की जो ताकत है, जो शारीरिक क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, और पेट, लीवर, आंतें ये सब स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 9 दिन है, मैं उसी का एक्सपीरियंस में काफ़ी सालों से नवरात्रे रह रहा हूँ। हालांकि मैं ध्यान, आराधना, साधना, मैं ये सब करता रहता हूँ, लेकिन मैंने मतलब ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई साधना ना भी करे, केवल 9 दिन उपवास रहता है, केवल फलाहार पे जीवित रहता है और एक सात्विक जीवन जीता है, तो मुझे लगता है कि ये 9 दिन उनके 9 साल बढ़ाते हैं, है ना। शरीर पे एकदम सकारात्मक, पूरी सोच सकारात्मक हो जाती है। आप निश्चित तौर पे, आपके ऊपर अनेकों बीमारियां होंगी, आपका बीपी वगैरह सब घटता बढ़ता होगा या हार्ट से रिलेटेड होगा। आप 9 दिन जब ये उपवास करते हैं तो इस उपवास से आप कब समझ लीजिए पुनर्जन्म होता है, क्योंकि 9 दुर्गा, 9 देवियों की आराधना में शरीर एक पुनर्स्थापित होता है। जिस प्रकार 9 महीने माँ के गर्भ पे बच्चा पल के बढ़ता है, वैसे ही इन 9 दिनों में शरीर, समझ लीजिए, माँ के आशीर्वाद से पलते हुए आगे बढ़ता है। इसीलिए उपवास का वैसे भी हमारे सनातन जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उपवास को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा उस पर बात करते हैं। तो 9 दिन ये जो उपवास के हैं वो बेहतर हैं, बहुत बेहतर है, अगर आप उसको सात्विक जीवन के तहत जीते हैं। तो मैं आज अष्टमी के दिन आप सबसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर वो व्रत वगैरह, उपवास वगैरह नहीं रहते हैं, तो एक बार इस उपवास के जीवन को जी करके देखें। मुझे मुझे पता है कि अभी पहली बार में तो शायद लोगों को उतना नहीं हो, लेकिन जब वो रहने लगेंगे, उपरांत करने लगेंगे, तो अपने आप महसूस करेंगे कि उनकी शारीरिक ऊर्जा, उनका ऑरा बढ़ गया है। वो बहुत ही मतलब एक एक बहुत ही आयाम में, बहुत ही प्रखर तरीके से अपने शरीर की ताकत को, अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उस क्षमता का उपयोग आप अपने पूरे जीवन में कहीं भी कर सकते हैं। लाइक आप पढ़ाई के उसमें हैं, आप जब सात्विक जीवन जिएंगे और एक अच्छा भोजन, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप पढ़ाई अच्छी करेंगे, आपका दिमाग संतुलित होकर के अच्छा वर्क करेगा। आप बिजनेस में हैं या किसी फील्ड में हैं, जॉब कर रहे हैं, या नौकरी, कहीं सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा दे रहे हैं, कहीं पे भी है, आप पॉलिटिकल है, आप कुछ भी है, लेकिन अगर आप सात्विक जीवन जब जीते हैं तो आपका जो दिमाग का ऑरा है वो भी बढ़ता है। उसका उपयोग आप अपने उस जीवन शैली में कर सकते हैं। तो मेरा एकदम मतलब मानना है कि आपको 9 दिन, 9 दिन आपको एकदम सात्विक होकर के जीना चाहिए। इस संसार को जीने के लिए इससे बड़ा अच्छा समय कोई नहीं है। 9 दिन मैया का नाम लेकर के आप सात्विक जब होते हैं ना, तो सब उनकी कृपा से सब कुछ हो जाता है। और फिर ये प्रकृति, जिसको हम पृथ्वी, प्रकृति जो कहते हैं, पृथ्वी माँ को प्रकृति कहते हैं, जो वातावरण है वो प्रकृति की देन है, और व्रत उपवास उस प्रकृति के अंतर्गत आता है। हमें अपने खान पान पे और हर चीज़ पे कब साधना करनी, कब क्या है, वो होता है। हम कह रहे हैं आपका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो, उसके बावजूद भी अगर आप सात्विक जीवन जीते हैं, आपको एक छोटे से आहार में अगर 9 दिन जीने का मौका मिल जाए और उस पर आप जिए, तो आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ बेहतर हो रहा है। पहले 2 दिन तो कष्ट थोड़ा रहेगा, क्योंकि एकाएक शरीर को ऊर्जा मिलना कम हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन जैसे जैसे 9 दिन बीतते जाएंगे, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी आते आते आपको लगेगा कि वाह, अब ऐसा लगता है कि फलाहार पे ही पूरा जीवन ना काट दें। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि अब खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सुबह फलाहार थोड़ा सा कर लूँ और रात में सोने से पहले एक गिलास दूध ले लूँ और सो जाऊँ। कितना उचित, मतलब कोई वो नहीं है, और सिर्फ माँ का नाम लूँ, तो वो
मैं खुद अब एब्ज़ॉर्ब करता हूँ कि अब मुझे लगता है कि मुझे यही करना चाहिए, परंतु अभी मेरा ये करने का समय नहीं है। मेरी माँ जिन्होंने जन्म दिया वो मुझसे कहती हैं कि अभी ये सब की ज़रूरत नहीं है, जब समय आएगा तब ये करना। लेकिन अभी तो फिर मैं यही सोचता हूँ, उनका भी कहना सही है, सात्विक जीवन जीते हैं और 9 दिन मैया का नाम लेते हैं, तो बस अभी वही चल रहा है। ठीक है, बाकी मेरी बातें शायद आपको बोर लग रही हूँ, तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। जय माता दी।